हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई एट्यूट मैथ्स। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले आप इसका एक ट्रायंगल बनाइए, और वो भी आपको पता है कैसा ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। देखिए, बेसिक आपका तो वैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें आपको पता है, जैसे मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ABC। तो आपका जो ये बी वाला पार्ट है, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है एंड ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो जो आपका सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है और बेसिकली यही आपका बेस होता है एंड ये आपका परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि इस क्वेश्चन में थीटा दिया है फ्रेंड्स, तो अब हमें समझना ये है कि इस थीटा के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल को कैसे सेट करेंगे। तो बहुत ही ईजी होता है इसे सेट करना। आपको जब तक वो ना कहे तब तक आप यहाँ पर ये, क्योंकि उसने साइन सी या साइन ए या साइन बी ऐसा कुछ नहीं दिया, बस उसने थीटा बोला है। देन आप थीटा इसको लेट कर लीजिए। तो आप जैसे ही थीटा इसको लेट करेंगे, तो जैसा कि आपको साइन का जो रेशियो है वो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो आपका जो है इस अकॉर्डिंग आपका साइन जो होता है वो क्या हो जाएगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका P/H कितना दिया हुआ है, क्योंकि आपका जो साइन थीटा है वो दिया है √3/2 एंड √3/2 का मीनिंग क्या होगा, आपका P/H दिया है। इसका मतलब है कि आपका P दिया है कितना, परपेंडिकुलर दिया है आपका √3 दिया हुआ है एंड इसी टाइप से आपका हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है वो दी है आपकी 2। देन आपको ये फाइंड करना है, मीन्स आपको बेस फाइंड करना है। तो अब आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, यस यू आर राइट, एंड आप यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देन वो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, आप यहाँ पर टोटल स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आपका क्या गिवन है दोस्तों, आपका 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया है √3 का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। आपको पता है इसका यहाँ पे स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड किसी भी रूट की वैल्यू का स्क्वायरिंग करने पर वो रूट से हट जाता है और वो वैल्यू आ जाती है सेम टू सेम उतर के। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। देन हम यहाँ पे 4 - 3 करेंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप इसे सीधा सीधा लिखेंगे, बी इज इक्वल टू √1 यानी +-1, देयरफॉर बी इज इक्वल टू आपका प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो 1 आएगा। यानी फ्रेंड्स आपका बेस 1 आ चुका है। देन आपको यहाँ पे जैसे ही पता चला कि आपका बेस 1 आया है, तो आपका जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल वो आपका अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका ये 90 है, ये आपका थीटा डिग्री है, यानी कि आपका 1 आया है, ये आपका √3 गिवन ही था और ये रूट आपका जो 2 है ये भी गिवन ही था। तो अब आपको ऑल टी रेशियोज फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे आप, तो ऑल टी रेशियोज मीन्स साइन थीटा ऑलरेडी गिवन है, बचा हुआ टी रेशियोज क्या होगा आपका, कॉस थीटा होगा। देन कॉस थीटा आपको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं B/H, तो यहाँ पर B/H रखेंगे। B मीन्स यानी बेस, तो बेस क्या है आपका 1 आया है और H यानी हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई फ्रेंड्स। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देन आप यहाँ पे निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका P/B होता है, तो P/B लिखेंगे जस्ट ऐसे ही करके, और परपेंडिकुलर यानी कि √3 हो जाएगा और अपॉन B यानी आपका बेस कितना है 1 है, यानी √3/1 हो गया। सिमिलरली आप अब यहाँ पे निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका उल्टा होता है कॉस का, यानी अगर ये P/H है, B/H है, तो ये H/B हो जाएगा, यानी H/B कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। सिमिलरली आप अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, आपका सेक थीटा है, तो आप निकालेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा। ये होता है आपका साइन का उल्टा, क्योंकि आपने रेशियोज पढ़े होंगे, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल एंड कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा, क्योंकि P/H आपका साइन होता है। तो यहाँ पे H/P यानी कि 2/√3, H क्या है आपका 2 है और P यानी परपेंडिकुलर क्या है √3 है। ऐसे ही आप यहाँ पे जब जैसा ही आप निकालेंगे कॉस
कॉसेक थीटा है, तो आप यहाँ पर निकालेंगे। लास्ट आपका बच रहा है कॉट थीटा, तो वो क्या हो जाएगा आपका tan का उल्टा यानी कि b/p हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√3 बिकॉज b आपका 1 है एंड p आपका √3 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Friends, this is your question number 2. If cos theta is equal to 7/25, find the values of all t ratios of theta. तो हम भी यहाँ फिर से वही करेंगे। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं एंड हमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 हो गया, ये आपका थीटा हो गया। देन आपको पता होना चाहिए cos थीटा, ये आपका क्या होता है, फिर से लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पर आपका ये वाला C मीन्स कॉस, तो कॉस होता है आपका B/H। यहाँ पे आपका B/H की वैल्यू दी हुई है, B/H यानी आपका बेस 7 है, यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस आपका 25 दिया हुआ है। आपका परपेंडिकुलर पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछा नहीं आपसे, ऑल रेशियोज पूछा है, तो ऑल रेशियोज के लिए आपको परपेंडिकुलर की नीड होगी, तो वो आप निकालेंगे इसमें से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 25 है और इसका स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंड बेस यहाँ पे दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। देन आप यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 625 होता है, p का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, 625 में से 49 को माइनस करेंगे एंड यहाँ पे p का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको जैसे ही आप माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और 9 ये 15 हो जाएगा कैरी, यहाँ पे 6 हो गया एंड यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा क्योंकि 4 7 11 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 576 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। देन आपको पता है कि 576 किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, तो ये आपका होता है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर आप ऐसे करके लिखेंगे क्योंकि आपका ये p स्क्वायर है यानी रूट में ही आ जाएगा p एंड आप जब इसमें किसी चीज़ का जब रूट करेंगे और वो स्क्वायरिंग है तो वो बाहर सिंगल वैल्यू आ जाती है, ये आपका रूल होता है क्योंकि आपको पता है ये 24 का स्क्वायर है और स्क्वायर का रूट करेंगे, जब रूट्स बाहर आएंगे तो वो ये रूट्स में से इसका एक सिंगल वैल्यू बाहर आ जाएगा बस। तो यहाँ पे इसका मतलब आपका p कितना आ गया 24 आ गया। तो देन आप ऑल रेशियोज फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ऑल रेशियोज कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो आपका कॉस दिया हुआ है ना, तो बस आपको क्या करना है, साइन सबसे पहले निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, p/h। p यानी आप परपेंडिकुलर अभी जस्ट आपने क्या निकाला 24 निकाल लिया है, ठीक है। तो 24 हो जाएगा और h कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे 25 दिया हुआ है। सेम ऐसे आप निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा आपका p/b होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है 24 और b कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 7 दिया हुआ है। आपको कॉस दिया हुआ है यानी कि अब आपको सेक निकालना है क्योंकि कॉस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा यानी h/b हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/7 हो जाएगी। कॉसेक थीटा का जैसे ही आप वैल्यू निकालेंगे तो क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है यानी h/p यानी 25/24 हो जाएगा एंड आपका लास्ट यहाँ पे बच रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका b/p होता है। तो आप इसको क्या करेंगे 7/24 निकाल लेंगे। तो ये आपके जो है सारे रेशियोज आ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Next move to question number 3, which is if tan theta is equal to 15/8, find the values of all t ratios। तो यहाँ पे आपको all भी values find करने t ratios के। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको tan थीटा दिया हुआ है, देन आप फिर से वही कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे एक ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल ABC है। देन आपका यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और ये आपका 15/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए tan थीटा होता क्या है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल
सोना चांदी तोल। तो टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15/8। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका 15 दिया हुआ है। बेस कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। देन आप यहाँ पे फिर से वही करेंगे, क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड जैसे ही आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहले आएगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, देन पी का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। पी का स्क्वायर क्या होता है आपका 15 का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 8 है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 289 आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे एच है, इसका अंडर रूट कर देते हैं। एंड आपको पता है कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ गई। तो इस तरह से आपकी जो है यहाँ से h की वैल्यूज आ चुकी है, h की वैल्यू आ चुकी है। तो कितनी आई आपकी, 17 आई है। देन आपको ऑल रेशियोज फाइंड करने हैं। ऑल रेशियोज क्या होते हैं आपके, जो होंगे यहाँ पे tan दिया है तो आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कितना होगा आपका, ये होता है p अपॉन में h। p कितना दिया हुआ है आपका 15, h कितना दिया हुआ है 17। अब निकालेंगे कॉस थीटा, वो होता है आपका b अपॉन एच। b कितना दिया हुआ है आपका बेस विच इज 8 एंड h क्या दिया हुआ है आपका 17 दिया हुआ है। वेरी गुड। अब आपका यहाँ पर कॉट थीटा निकाल लीजिए। तो उसके पहले आप यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पे मैंने कॉट पहले लिखा है ताकि आप अपने माइंड को रिकॉल कीजिए, और क्या होगा आपका b अपॉन p होगा। तो b कितना होगा आपका, बेस कितना हो गया 8 और p कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर मीन्स 18। ओके। एंड आपका यहाँ पे tan थीटा निकालना है फ्रेंड्स। tan थीटा तो दिया हुआ है आपका, जो आपकी वैल्यूज दी है 15/8, क्योंकि आपके यहाँ पे वैल्यूज कॉट की फाइंड करनी थी। tan को जस्ट अपोजिट कर लीजिए तो आपका कॉट आ जाएगा। तो ऐसे आपका सेक थीटा निकालेंगे, वो क्या होता है 1/cos, यानी कि h अपॉन बी। तो h अपॉन बी क्या हो जाएगा आपका 17/8, बिकॉज h आपका 17 है एंड b आपका 8 है। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट बच रहा है, वो है आपका कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जस्ट उल्टा आपका साइन थीटा, यानी h अपॉन पी होता है। आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है एंड आपका परपेंडिकुलर कितना है 15 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। Let's move question number 4, which is if cot theta is equal to 2, find all the values of t ratios of theta। तो यहाँ पे आपको cot theta दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि cot theta की वैल्यू 2 दी हुई है। तो यानी कि किसी के भी रेसिप्रोकल को करने के लिए हम यहाँ रेसिप्रोकल किसी की रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिवाइड में 1 मान लेते हैं, बिकॉज ऑलवेज 1 हाइड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं कह दूँ कि ये 2 आपका निगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज और हमेशा वही रहती है, उसको लिखा नहीं जाता। सिमिलरली आपका किसी भी वैल्यू में अगर कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 ऑलवेज रहता है। ओके। तो देन आपका यहाँ पे कॉट थीटा पूछा है, तो कॉट थीटा आपको यहाँ पे निकालेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो अब तो आपको ये याद ही हो गया होगा। तो आपका कॉट थीटा क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बी बाई पी। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एंगल एंड यहाँ पे आपका थीटा है, ये ए बी सी एंड ये आपका 90 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे आप कॉट थीटा लेंगे तो कॉट थीटा क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी अपॉन पी। तो बी कितना है यहाँ पे आपका, जो आपका बेस है वो कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपका बेस दिया हुआ है 1, यहाँ पे आपका बेस दिया हुआ है 2 और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है 1। तो बेस आप ले लेते हैं यहाँ पे 2 एंड परपेंडिकुलर आप ले लेते हैं 1। तो आपका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे देन आपका यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। h यहाँ पे आपको फाइंड करना है। p आपका कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका दिया है 1 का स्क्वायर एंड b कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर। तो यानी 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देन यहाँ पे हो जाएगी 5 वैल्यूज एंड h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 5 आ रहा है। तो ये आपका 5 आ गया, देन रूट 5 आ गया अंडर रूट ऑफ 5। देन ऑल टी रेशियोज फाइंड करने हैं। कॉट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अगर मैं tan निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, कॉट का उल्टा, यानी कि वहाँ पे हो जाएगा p अपॉन में b। तो p आने के आ जाएगा आपका 1 अपॉन में 2, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका 1 है और
बी आपका 2 है। देन आप अब यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, पी अपॉन एच होगा। और पी आपका कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। एच हाइपोटेन्यूज अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला √5। वेरी गुड। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन में एच हो जाएगा। बी कितना हुआ है, यहाँ पे बेस 2 दिया हुआ है। एच कितना है यहाँ पे √5। एंड आप यहीं पे सेक थीटा निकालेंगे विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, मीन्स एच अपॉन पी, एच अपॉन बी। एच क्या है आपका √5 है एंड बी क्या है आपका 2 है। सिमिलरली आप कॉसेक थीटा निकालेंगे विच इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा विच इज एच अपॉन पी, एंड यहाँ आप निकालेंगे तो √5 डिवाइड बाई 1। देन आपके ऑल रेशियोज फाइंड हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। This is our last question. Question number 5. If cosec theta is equal to √10, find the all values of ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉसेक थीटा √10 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले पता होना चाहिए कॉसेक थीटा होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे ही निकालेंगे सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, तो साइन का जस्ट उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों, कॉसेक थीटा दिया हुआ है आपका यानी एच अपॉन पी जो कि है √10। और जैसे ही अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला, डिवाइड बाय 1 ऑलवेज रहता है जो कि आपके लिए हाइड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा थीटा ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, मीन्स ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेन्यूज आपका √10 गिवन है, परपेंडिकुलर आपका 1 गिवन है, बेस आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे तो h का स्क्वायर हो जाएगा और p का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। h का स्क्वायर यानी कि √10 का स्क्वायर और p यानी इसका आपका 1 ही दिया है एंड b आपको फाइंड ही करना है। किसी भी रूट की वैल्यू को जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से उस वैल्यू का जो है रूट हट जाता है एंड वो आपकी वैल्यू सिंगल उतर जाती है। ये आपका रूट का रूल है। एंड ये आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बिकॉज यहाँ पे हो गया। एंड ये 10 - 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 10 - 1 यानी 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मीन्स आप यहाँ पे करेंगे जैसे ही √9 इज इक्वल टू बी, देन ये आपका 9 का ये क्या है 3 का स्क्वायर होता है √9। तो इसका मतलब है कि आपका बेस कितना आ गया 3 आ गया। तो बेस की वैल्यू आ गई 3। तो जैसे ही आपको बेस 3 पता चला जस्ट आप तुरंत क्या करेंगे, सारे रेशियोज फाइंड कर लेंगे। तो क्योंकि आपका कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है फ्रेंड्स आपका p अपॉन एच। p कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 1 और h कितना दिया हुआ है √10। ऐसे ही आप निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा b अपॉन एच। b यानी बेस आपका कितना दिया हुआ है, अभी जस्ट आपने निकाला 3 और h कितना दिया हुआ है आपका √10। ऐसे आप निकालेंगे tan थीटा, वो आपका हो जाएगा p अपॉन b। आपका कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर 1 और b कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है। आप कॉट थीटा निकालेंगे जो कि उल्टा हो जाएगा, b अपॉन p हो जाएगा यानी 3 अपॉन में 1 हो जाएगा। एंड कॉसेक आपका दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, बस आपको सेक थीटा निकालना है जो कि आपका उल्टा होगा कॉस थीटा का h अपॉन बी विच इज √10 अपॉन 3। तो ये आपका ऑल रेशियोज फाइंड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।